किया खोया किया पाया। इस कहानी के मुसन्निफ हैं एतेजाज़ हुस्न सिद्दीकी। सईद की शादी के बाद ये कहकर उसे कारोबार से बेदखल कर दिया गया कि कारोबार इतना वसी नहीं कि 3 घरों का बोझ उठा सके। यूं सईद को अपने लिए अलग रास्ता चुनना पड़ा। इसके बाद कारोबार में सिर्फ अरसलान और साद रह गए। साद ने भी अरसलान के नक्श कदम पर चलते हुए वही तरीक़े अपना लिए जो अरसलान सारी जिंदगी करता आ रहा था। वक्त गुजरता रहा मगर लालच की आग बुझने के बजाय मजीद भड़कती गई। एक दिन अरसलान ने इंतहाई चालाकी से साद को भी कारोबार से बेदखल कर दिया और यूं लाला जी का इकलौता वारिस बनकर अरसलान अकेला ही तख्त नशीन हो गया। मगर आखिरकार वो दिन भी आ पहुंचा जिसे मकाफात अमल कहते हैं। वक्त ने अपना हिसाब पूरा करना था। जब अरसलान के बच्चे जवान हुए तो आजमाइशों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। इसका एक बेटा एक हादसे में दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। दूसरी जानिब उसकी बेटी एक लाइलाज मरज में मुब्तला हो गई, ऐसा मरज जिसने सिर्फ इसका जिस्म ही नहीं बल्कि उसका घर भी तोड़ दिया। बीमारी के बोझ तले दबकर इसका शौहर भी उसे छोड़ गया और जो दूसरा बेटा था वो सब कुछ लौट लिटाकर बाप को खाली हाथ छोड़ गया। अब अरसलान के हाथ में ना दौलत रही, ना इख्तियार, ना वो गुरूर जिसके सहारे वो बरसों खड़ा रहा। अब ना अरसलान के पास सईद था, ना साद, ना ही उसकी बीवी, ये तीनों इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अरसलान एक ऐसी आजमाइश में फंस चुका था जिससे निकलना नामुमकिन था। लुटता तो किसकी जानिब, माफ़ी मांगता तो किससे। मरते मरते उसकी बेटी ने बाप की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज़ में कहा, बाबा, आज जो कुछ हो रहा है इसमें आप ही का हाथ है। माजी में आपने जो कारनामे किए ये सब उसी का नतीजा है। लाला जी को नुकसान पहुंचाना, मजदूरों की तनख्वाहें खाना, सूदखोरी, उधार के नाम पर लोगों को लूटना और सईद और साद के साथ जो कुछ किया, अगर ये सब ना होता तो आज हम ये दिन ना देखते। आज आपके हाथ भी खाली हैं। जरा सोचें, आपने किया खोया और किया पाया। ये अल्फाज कहते ही बेटी भी दुनिया से रुखसत हो गई। उसी लम्हे अरसलान के जहन में चलने वाला शोर खामोश हो गया। अरसलान को अपने ख्वाब में देखे हुए क़यामत के मंजर की अब समझ आने लगी थी। अब इसे यकीन हो चला था कि ये ख्वाब ही नहीं आया था। किया खोया किया पाया। वक्त एक ऐसा सौदागर है जो कभी नफ़ा नहीं देता, बस हिसाब बराबर करता है। अरसलान ने भी अपने हिस्से का सौदा किया था, लफ्ज़ों, रवैयों और फैसलों में। इसने रिश्तों के बीच फूट बोई मगर उसे क्या खबर थी कि वक्त वही बीज उसी के घर के आंगन में गिरेगा। साल गुजरे, नस्लें बदलीं, लेकिन अंजाम ने दरवाज़ा वही खटखटाया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ये कहानी है उस शख्स की जिसने ज़िंदगी जीती भी, हारी भी और आखिर में बस इतना सोचता रह गया, किया खोया किया पाया।